अनुतं शरण्यं भृत्यादिहं प्रणतपाल भवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं बंसी विभूषितकरान् नवनीरेदावत् पीताम्बरादरुणबिम्ब वलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलिलं याशोकिवह्निं जनकात्मजायाम् आदाय तेनैव ददाहि लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। बोले कन्हैया लाल की। हमारे यजमान जी अब यहाँ देखें, बोले बोले श्री मैया की। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन और फिर हरि कथा में प्रवेश करते हैं। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर अखिलेश्वर प्रणत पर पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज बड़ा ही पावन पवित्र स्थान, आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं, इस कथा का फल कब मिलता है? जब अपना मन और तन दोनों पवित्र हो जावे। ठीक है अध्यक्ष साहब? जब दोनों क्या हो जावे? पवित्र। अब मन कहूँ और है और तन कहूँ और है। अब मन रखो है कि चलो भैया सायगढ़ घूमे, और तन राधे राधे। तन तुमाओ बैठो है कि हमें दिखा रहे महाराज जी की कथा में बैठे, तो शरीर भली धरो तुमाओ थे, तुम खूब बैठे दिखा रहे थे, लेकिन मन की गारंटी नहीं है कि मन किते है। अच्छा बताओ मन की को कहाँ है? हैं? सही कह रहे, तो मन की गारंटी नहीं है। चलो तो दो बार भगवान नाम संकीर्तन और फिर कथा में अपन प्रवेश करेंगे। ठीक है कि कोई कहे गोविंदा, अरे कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे और कोई नंदलाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला।
गोपाला हे गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला हे गोविंदा गोपाला कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला हम तो कहे सांवरिया मुरली वाला गोविंदा गोपाला हे गोविंदा गोपाला बोलो गोविंदा गोपाला हे गोविंदा गोपाला हाँ कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला कीर्तन में ताली जरूर बजाओ, खाली नहीं बैठो। अपन जैसे भोजन करत तो हाथ नहीं चलाओ, चलाओ के नहीं, बिना हाथ चलाए भोजन नहीं जा सकत भीतर। तो भजन में ताली कह नहीं बजाओ। हाँ गोविंदा गोपाला हे गोविंदा गोपाला बोलो गोविंदा गोपाला हे गोविंदा गोपाला कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला मैं तो कहूँ सांवरिया मुरली वाला गोविंदा गोपाला हे गोविंदा गोपाला कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला तो कहूँ गोविंदा कोई गोपाला मैं तो कहूँ सांवरिया मुरली वाला। बोले कन्हैया लाल की जय हो। आइए कथा में अपन प्रवेश करते हैं। कल आप लोगों ने जो कथा का रसपान किया, बड़ा आनंद लिया। और ध्यान देना, कथा जो है इसका नाम ही है पुराण। क्या है नाम? पुराण। यानी पूधन अपि रान यशसाह पुराण, जो पुराना होकर के भी नया लगे। आज अपन के लाने कथा सुनत ऐसे लगत बहुत अच्छे लगत कि नहीं लगत। अब लेकिन है तो पुराना कि नहीं है, हजारों वर्ष बाद पुरानी लिखी, और लेकिन आज सुने में कैसी लग रही? नई जैसे कि नहीं लग रही। तो जहाँ अपन को अच्छी बातें लगें, इसी को क्या कहते हैं? पुराण। जहाँ ज्ञान की बात हो, और सत्संग में बैठना भी चाहिए। सत्संग में क्यों बैठना चाहिए? अगर आदमी सत्संग में रहता है तो ध्यान देना, उसके पास विवेक जागता है। क्यों? सत्संग के बिना विवेक आदमी के पास नहीं हो सकता, और अगर विवेक नहीं है तो आदमी के पास कुछ नहीं है।
ध्यान देना इस बात का। अगर हमारे पास विवेक है, सब कुछ है, और विवेक नहीं है तो बिन सत्संग विवेक ना होई। अगर हमारा सत्संग है और हम रात दिन भगवान के भजन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, ज्ञान में आगे हैं, तो आदमी क्या होगा? होशियार होगा कि नहीं? और जिनने कबहू अच्छी जगह बैठो ही नहीं है। अच्छा बताओ, जैसे जवान बालक अब स्कूल गऊ ने हो गए और उनके सामने किताब धर दो के बेटा पढ़ो। अच्छा बताओ, जैसे जवान बालक चाहे आदमी हो गए, अब जिन्हें स्कूल को मुंह नहीं देखो और उनके सामने का रख दे किताब के बेटा पढ़ो, पढ़ लेगा? तो बिन सत्संग और विवेक न होई। इसीलिए कहते हैं भैया अच्छी जगह बैठो, चार में बैठो, लेकिन कौन चार में बैठो? चार भी अलग अलग हो। एक बार पार्टी चार की अलग हो और एक पार्टी अच्छन की हो, ये नहीं हो। अच्छा तो कौन पार्टी में बैठो चाहिए? पार्टी तो अलग अलग है। चार की भैया खावे पीवे वाली पार्टी है, और चाय की और चार की अच्छी है, या नहीं है? तो केवल जहां ज्ञान मिले वहां हमें बैठना चाहिए। आज इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए एक त्रिकूट नाम पर्वत था। अच्छा, इस पर्वत के पास में एक गजेंद्र रहते थे। अब ध्यान देना, एक गजेंद्र कैसे? इनका काम बड़ा प्यारा, अपने परिवार के साथ में खुश रहते थे। एक दिन परिवार वाले बोले भैया, बोले चलो स्नान करने चलें, कहीं अच्छा सरोवर देखें। तो ये मान सरोवर में गए, तो अपनी पूरे परिवार के साथ, जिनकी अनेक पत्नियां, अनेक लड़के। अब गजेंद्र, पूरे गजेंद्र बोलते हैं हाथी को, और जब हाथी उस जल में प्रवेश कर गया तो जल में रहने वाला राजा, अब ये तो था थल का राजा। थल का राजा कौन है? धरती का हाथी। अभी जल में जब गया तो जल में रहने वाला राजा जल का ग्राह है। तो जल के जीव जंतु दौड़े और जाकर के सीधे ग्राह के पास बोले राजन, आज अपना जल तो गंदा हो जाएगा। बोले क्यों? अरे देखो कितना पूरा परिवार के सहित एक गजेंद्र प्रवेश कर चुका है। अरे बोले चिंता मत करो, देखो मैं अभी जाता हूँ। अभी ग्राह ने सीधे गजेंद्र के पैर पकड़ लाए, और जब पैर पकड़ लाए तो ये गजेंद्र चिल्लाने लगा, रोने लगा, अरे भैया बचाओ बचाओ, हम डूब जाएंगे। तो लड़का और पत्नियां लग गए पकड़ के, और कुछ समय तक ये पकड़े रहे। अब लड़का बोले देखो पिताजी तो मर रहे सो मरन दे, अपन कालो इन खिलाने पकड़े रहे। बोले तो क्या करत? एक लड़का बोले हम तो जाते हैं। और जब एक सटके सो भैया हरा हरा भी सबरी। अब एक और लड़का अंत में मरबे के लाने नहीं बचो। अब नंबर आ गो पत्नियन को, तो भैया अभी पत्नी भी पकने आए कछु दे लो। और जैसी पत्नी पकने, अब उनमें एक बड़ी बोली, देखो हमें तो महीना भर होगा, बहुत ज्यादा भूख लगी। तो दूसरी बोली का करने? बोली वही करो जो लड़का कर गए। जब लड़का भाग गए तो अपन सोई भग चलो। अब ध्यान दो, पति पत्नी को रिश्ता कौन है? जौन बीमारी में संग देवे वो पति सांचो कहाओ।
और जौन गरीबी में संग देवे व पत्नी, ध्यान देने ही बात को। अब पत्नी बेचारी बीमार है, पति को अपने काम से मतलब, तो फिर कहे कि पति ध्यान देने। और एक पति के ऊपर गरीबी आई सो पत्नी ने लाई पीटी, और सही आए कि नहीं? अब बताओ पति के ऊपर आफत पड़ी, अब बेकत के चलो हमसे चले। अब तो आज इतनी स्थिति बन गई। अंत समय जब इनको आओ गजेंद्र को, तो इनने एक एक करके और पूरी पत्नियां निकल गई बाहर। अब बोले हाथी महाराज सब स्वार्थ को है संसार, और वास्तव में सही बात आ जाए। जो लो तुम्हारे हाथ गोड़े चल रहे, जो लो तुम्हें खूब बनी मिलने, और जोन देना खाट पकड़ ली सो ही देना राम राम है क्या नहीं है? आदमी बहुत बड़ो चतुर है, आदमी बड़ो चतुर है। बोले कई, बोले एक बार भगवान ने उम्र बांटी, और जब भगवान ने जब उम्र बांटी तो कैसी बांटी? देखो उम्र बटी तो जे 5 जने शामिल हते उनमें, कौन कौन? आदमी, फिर वही में 5 कुत्ता, फिर वही में उल्लू, और फिर आगो गधा। तो इनके लाने 4 को 25-25 सालें दी गई कि जाओ 25-25 साल में तुम आराम करो। अब जब ये 25-25 सालें बांटी, अब आदमी की 25 जैसे पूरी भाई, तो भगवान के लगा रोत पहुंचे। बोले प्रभु, भगवान बोले काय? बोले जा उम्र तो कम सी पड़ रही, कछु और बढ़ा दे। इतने में रोत गदा पहुंचो। गदा बोलो भगवान मरे जा रहे हम, बोझ ढो ढो, अगर जब उम्र कम करे तो कर दे। कहने लगे एक काम करो, तो इनके लाने दे दे आधी उम्र। भैया जब मनुष्य को गदा की मिल गई, ध्यान देने। अब तो कितने पहुंच गए? 40। अभी के बाद में 40 जब उनकी उम्र पूरी भाई, फिर भगवान के लिए कहाँ पहुंचे। बोले भगवान 40 तो अब कम लग रही। इतने में कुत्ता पहुंचो रोज। बोले प्रभु हमें तो उम्र तुमने ज्यादा दे दी, बन जाए तो कम कर ली। तो कहने लगी कुत्ता की आदि ले ले। अब देखो कुत्ता की उम्र ले ले। अब पहुंच गए भैया कितने पे? 60 पे। अब भी जी अफरे नहीं है। 60 जब पूरी मई से फिर भगवान लोग पहुंचे। बोले प्रभु तनक मनक और है का गुंजास। इतने में उल्लू पहुंचो लोग। अब उल्लू रोज पहुंचो सो भगवान से कह रहा प्रभु उल्टे टंगे हैं और कछु साधन है नहीं है, एक काम करो इनमें से भी हमारी कछु उम्र तुम आदि कर दे। भगवान बोले एक काम करो इन्हें हो दे दे। अब इनकी बन गई 100 साल। कितनी बन गई? अब जब आदमी खुश हो के चलो के आ रहा उम्र तो हमारी ज्यादा है, वो नहीं है काऊ की। अब जे खुश हो के जैसे ही के चले रोजाना तो का भाव। भगवान बोले जो लो तुम्हारी उम्र रहे, जो लो तो तुम सुख में रहो। जय हो जय हो जय हो दुर्गा देवी। तो बोले जो लो तुम्हारी उम्र सुख में रहो। अब पड़ोसन जुड़ी सो देखो। अब जैसे इन्हें कह दी वरदान दो कि जब इनकी उम्र लगे सो दुख भोगो। अब ध्यान दियो तुम, आदमी को 20 साल लो पतो नहीं पड़त के कबे कर गई। देखो क्या नहीं सबने कि नहीं देखो। और 20 के बाद में फिर लगत कुत्ता की उम्र।
तो एक डोरे में डूले, वो डोरे में डंडा खाए। खा डंडा के नहीं खा हैं, नहीं खा। सुजाए मालकी की कुत्ता की। अभी के बाद में भैया का हो जाते ब्याह, ब्याह होने के बाद में फेरा जो गदा से लगी रहत मेहनत करे के नहीं। तो जाओ हमारी की लगी थी गदा की। और बोले फिर ई के बाद में जब बुढ़ापो लगा तो जैसी उल्लू की दशरथ को नहीं देखत हुए, ऐसे ही बुढ़ापे में भैया खाट पकड़ ले। जब सो कहते हैं कि बड़ी बहू तनक दे जाती 2 रोटी, बड़ी कहते हैं दे दो सब हल्के को हम का ठेका लें तो मरो मई को। अब जब बुढ़ापो लगत है भैया बहुत अच्छी बात आ जाती। तो बोले जाओ हमारे की किया, जाओ हमारा लगी उल्लू की। अब उल्लू नहीं जैसा देखा तरह बुढ़ापे में अब कौन ताकत है कुछ ला रह सकत। अब लारे भी को भी ठंगड़ी हो तो का पता कौन दान दे तो गिरे जा तो लड़ भी नहीं सकत, कछु के भी नहीं सकत, और आंखन से जो होने सु केवल देख सकत। सही आए कि नहीं और कहो अच्छा मौका आ जावे तो बेबी के दिल राम राम। तो जब हमारे जोन है जी की जैसी मांगी बाऊ से लगी, तो अपन के लाने जीवन में अगर निरोगी काया है और अपनो घर सही है तो अपन के लाने बैकुंठ ही है। आज गजेंद्र जल के भीतर आवाज लगाई के हे प्रभु अब तो तुम ही हो लाज बचा दो, बाकी हमारा को नहीं है। और बात सही भी है, को काऊ को है का बताओ कि कोयलिया बोली रे अमुआ की डार अपनों को नैया रे। कोयलिया बोली रे अमुआ की डार अपनों को नैया रे। कोयलिया बोली रे अमुआ की डार अपनों को नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। अरे बाग लगा ले बगीचा लगा ले और लगा ले केला। बाग लगा ले बगीचा लगा ले और लगा ले केला। बाग लगा ले बगीचा लगा ले और लगा ले केला। बाग लगा ले बगीचा लगा ले और लगा ले केला। अरे इस दुनिया से जाते हंस जब जाता केवल अकेला हो। हरि बोल। हो अपनो को नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपनो को नैया रे। अपनों को नैया रे। अरे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। बहुत अच्छी बात है। अपनों को नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे।
के 3 दिना लो तिरिया रोवे 6 महीना लो भाई। 3 दिना लो तिरिया रोवे 6 महीना लो भाई। 3 दिना लो तिरिया रोवे 6 महीना लो भाई। अरे 3 दिना लो तिरिया रोवे 6 महीना लो भाई। आपने ध्यान दो, ये आदमी ज्यादा से ज्यादा साल भर लो याद कर ले, करत के नहीं, और जब समय आओ सब भूल जाते कि नहीं भूल जाते। अरे 3 दिना लो तिरिया रोवे 6 महीना लो भाई। अरे 3 दिना लो तिरिया रोवे 6 महीना लो भाई। अरे जन्म जन्म लो माता रोवे कर गए आश पराई हो अपनो। हरि बोल। अपनो हो अपनो हो नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनो हो नैया रे। अपनों को नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे।